नमस्कार, आप देख रहे हैं जनदूत न्यूज़। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही झारखंड के आप जिस भी ज़िले से हैं अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि आपके ज़िले का भी न्यूज़ आपको बता सके। अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आप नीचे अपने ज़िले के नाम लिखने के साथ यस लिखें और अगर नहीं लिया तो नो लिखिए। साथ ही आपको ये बताना होगा कि झारखंड सरकार ने जो ई पास की व्यवस्था लाई है, क्या झारखंंड सरकार ने यह व्यवस्था करके सही किया है। अगर सही किया तो आपको यस लिखना है, नहीं किया तो आपको नो लिखना है। झारखंड में कोरोना के 5063 मरीज हुए स्वस्थ, 2507 मिले नए केस। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस वजह से कोरोना के नए केस और मौत के मामले में कमी आई है, जबकि कोरोना की रिकवरी रेट में वृद्धि हो रही है। कोरोना के 5463 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंगलवार को अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 2507 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड सरकार ने ई पास के नियमों में किया संशोधन, कई चीज़ों पर किए गए हैं बदलाव। झारखंड में 16 मई से 27 मई तक लागू लॉकडाउन को लेकर के झारखंड सरकार ने ई पास की व्यवस्था लाई थी, जिसमें कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी इस आदेश में पहले से नियमों में संशोधन करते हुए यात्रा में शामिल होने तथा चिकित्सीय उद्देश्य से बाहर निकलने वाले को छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक शव यात्रा में शामिल होने वाले एवं चिकित्सक उद्देश्यों तथा इससे संबंधित कार्य जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच, वैक्सीन लेने के लिए मरीजों को हॉस्पिटल जाने और आने के लिए ई पास की जरूरत नहीं रहने वाली है। वहीं इसके अलावा अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए 3 घंटे की वैधता वाला ई पास बना सकते हैं, जिसे सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको किसी भी सामान को खरीदना है तो उसके लिए आपको ई पास बनाना है और आपको 3 घंटे का वैधता वाली ई पास मान्य रहेगा। अर्थात 3 घंटे में आपको उन तमाम सामानों को खरीद लेना है। आइए अब आपको बारीकी से बताते हैं, पीडीएस डीलर के अगर ई पास बना दिए जाएँ तो आखिर वह कब तक वैध रहेगा। तो पीडीएस डीलर का 27 मई सुबह 6 बजे तक वैध रहने वाला है। उसके साथ ही आपको बताना चाहते हैं, पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी आउटलेट के मालिक और कर्मचारी के लिए ई पास की वैलिडिटी 27 मई तक रहेगी अगर आप ई पास बनाते हैं तो। उसके साथ ही सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, दूध विक्रेता, मिठाई विक्रेता, खाद्य विक्रेता 27 मई सुबह 8 बजे तक शाम 3 बजे तक ये ई पास बनाएंगे तो वैलिड रह सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और मालिकों और कर्मचारियों का 27 मई तक ई पास वैलिड रहेगा अगर ई पास बनवाएं तो, बनवाना नेसेसरी भी किया गया है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस सर्विस में काम करने वाले लोगों के लिए ई पास जब बनाया जाएगा तो उसकी वैलिडिटी 27 मई तक रखी गई है। खदान से जुड़े लोगों के लिए भी वैलिडिटी, कर्मचारी हो या वर्कर हो, उसके लिए 27 मई तक रखा गया है। निर्माण से जुड़े लोगों के लिए भी 27 मई तक वैलिडिटी ई पास की रखी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी 27 मई तक ई पास की वैलिडिटी रखी गई है। निर्माण सामग्री के और विक्रेता और कामगार 27 मई सुबह शाम 6 बजे तक इनकी वैलिडिटी ई पास की रखी गई है। कृषि सामग्री और कामगार और सुबह 6 से शाम 3 बजे तक 27 मई तक इनके ई पास की वैलिडिटी रखी गई है। गराज और गराज की मरम्मती करने वाले मैकेनिक 27 मई तक अपना ई पास बनवा करके आवाजाही कर सकते हैं। जरूरी सामान की खरीदारी करने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक का ही समय दिया गया है। सरकारी सेवा 27 मई तक ई पास इनका रहेगा। बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, नगर निगम, टेलीकॉम सेवा 27 मई तक ई पास की वैलिडिटी रहेगी। प्रेस कर्मी, मीडिया कर्मी 27 मई तक इनके भी ई पास रहेंगे। 27 मई तक इनके ई पास की वैलिडिटी रहने वाली है। विवाह 1 दिन का रहेगा। अंतिम यात्रा में 1 दिन आपको जाने को मिलेगा। रेल यात्रा, हवाई यात्रा 1 दिन के लिए आपको वैलिडिटी दिया जाएगा, अर्थात 1 दिन आपका ई पास वैलिड रहेंगे। वैक्सीन लेने के लिए ई पास की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। तो ताउते तूफान की वजह से भी अब झारखंड में बिजली विभाग अलर्ट है। कर्मियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अरब सागर में उठे ताउते तूफान का आंशिक असर झारखंड में देखने को मिलने लगा है। इसको लेकर के झारखंड बिजली विभाग की तरफ से कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम चीज़ों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर से 15 से 44 वर्ष के लोगों में सबसे ज़्यादा संक्रमित होने की संख्या सामने आ रही है। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे अधिक युवाओं को ही अपनी चपेट में लिया है। राज्य में
मार्च से लेकर के मई के बीच 1,73,922 संक्रमित मिले हैं। इनमें से 15 से 44 वर्ष के बीच 1,01,871 मरीज संक्रमित मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड के डीएवी स्कूल घंटो घाट में ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन के रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सोमवार को राज्य सरकार का टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 80 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का उद्घाटन किया गया। झारखंड में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में 24 जिलों में 1,57,34,625 युवाओं को टीकाकरण देने का लक्ष्य बनाया गया है। रांची जिला का 13,90,636 का लक्ष्य है। वहीं शहर व ग्रामीण इलाकों में 5-5 सेंटर बनाए गए हैं। टीकाकरण को लेकर के टीकाकरण की गति देखी जाए तो काफ़ी धीमी बताई जा रही है। जानकारियों का कहना है कि रफ्तार में कमी है जिसकी वजह से रांची के युवाओं को दूसरा डोज लेते लेते 3 साल से भी अधिक समय लग सकते हैं। आपदा में अवसर, ऑटो व टैक्सी चालकों की मनमानी अब चरम पे आ गई है। रेलवे स्टेशन से बूटी मोड़ जाने के लिए 600 रुपये का किराया मांगा जा रहा है। कोरोना काल को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को देखते हुए आवाजाही पर रोक लगाई गई, जिसके बाद अब टैक्सी चालकों एवं टेम्पो चालकों का मनमानी सामने आ रहा है। बूटी मोड़ से रेलवे स्टेशन से बूटी मोड़ जाने के लिए रांची में 600 रुपये की मांग की जा रही है। वहीं गुमला जाने के लिए 2500 रुपये की मांग की जा रही है। नियमानुसार इस दौरान ई पास वाले वाहन इन सड़कों पर चल सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन और चलने वाली ऑटो और टैक्सी चालकों ने रविवार को इस नियम का जमकर फायदा उठाया। इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों से रांची आने वाले यात्रियों से 3 से 4 गुना किराया अधिक वसूला है। कोविड के थर्ड वेव के लिए मेडिकल सुविधाओं के बेहतर बनाने के दिए गए हैं डीसी की तरफ से निर्देश। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के रोकथाम के लिए योजनाओं पर बैठक आयोजित की। कोरोना के रोकथाम के लिए पंचायत स्तर से काम करने को कहा गया। इस बैठक में उपायुक्त ने पंचायत स्तर पर 2 टीमें बना करके निर्देश दिए हैं।